सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे, दोनों नेत्रों को बंद करेंगे, रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा सीधा करेंगे और परम पिता परमात्मा का स्मरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जिनके विमल उपदेश में सबके उदय की बात है, समी भावी समिता भावी जिनका जगत में विख्यात है। आत्म बनी परमात्मा हो, शांति सारे देश में है। देशना सर्वोदयी महावीर के संदेश में है। देशना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। जय बोलिए त्रैकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवानी की। आदि ब्रह्मा आदिम तीर्थंकर वृषभदेव श्री आदिनाथ भगवानी की। अष्टम तीर्थंकर श्री चंदा प्रभु भगवानी की। श्री अरिष्ट नेमिनाथ भगवानी की। विश्व वंदनीय भगवान महावीर स्वामी की। परम गुरु परम पिता परमात्मा 1008 श्री सीमंदर स्वामी भगवानी की। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की। अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोगी पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज की। रत्नत्रयधारी तपोधन श्रेष्ठ मम शिक्षा गुरु परम श्रद्धेय गण्यारिका श्री सौम्यनंदिनी माता जी की। अहिंसा प्रधान श्रीमद जैन धर्म की। परम पूज्य 105 आरिका सुयोग्य नंदिनी माता जी की। आरिका संघ की। धर्म स्नेही आप सभी भव्य महानुभाव, दृष्टिकोण मुख्यतया 2 प्रकार का होता है। किसी भी चीज को देखने का जो नजरिया है मुख्यतः 2 प्रकार का। पहला सांसारिक, जिसे आप लौकिक दृष्टिकोण भी कह सकते हैं, और दूसरा आध्यात्मिक। इसके उत्तर भेद उत्तर प्रकार अनेक हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः नजरिया 2 ही प्रकार का। आज हम आपको एक ऐसा सूत्र देने वाले हैं कि जब भी आपका मन उदास हो या आपको संसार में कुछ अच्छा नहीं लग रहा हो, या आप धर्म से उदासीन या धर्म से परान्मुख होते जा रहे हों, या मन में बहुत आकुलता हो और जब कोई बात समझ में ना आए, तब इस सूत्र को याद कर लेना। आपका दुख, आपका दर्द, आपकी तकलीफ, आपका गम खुशी में बदल जाएगा। आज एक ऐसे प्रश्न का जवाब देने वाले हैं जो सबसे ज्यादा इस संसारी प्राणी के मन में आता है।
सबसे ज्यादा आता है, और इतना ज्यादा आता है कि आज संसारी प्राणी उस प्रश्न में कहीं ना कहीं उलझ करके रह गया है, और वो उलझन इतनी ज्यादा हो चुकी है कि उसे लगता है कि हम शायद अपने जीवन में कुछ भी कर लें लेकिन सब कुछ ऐसा ही रहेगा। तो उस उलझन को सुलझाने के लिए और मन में आने वाले सबसे ज्यादा प्रश्न का समाधान देखते हैं आज क्या होता है। प्रश्न: दुख सबसे ज्यादा धर्म करने वाले व्यक्ति के जीवन में ही क्यों आते हैं? सबसे ज्यादा दुख धर्मात्मा को, धर्मी को ही क्यों मिलते हैं? पापी व्यक्ति के जीवन में क्यों नहीं आते? सबसे ज्यादा मन में आता है ना प्रश्न। रे भोले प्राणी, रेड अमीरों के घर पर पड़ती है, गरीबों के नहीं। देखा ना आपने? कभी देखा है कि इनकम टैक्स रेड डालने के लिए, छापा डालने के लिए गरीब के घर पर, झोंपड़ी पर गए हो? किसके घर जाते? अमीर के यहाँ। बात समझ में आ गई? आंसर मिला क्या? बोलिए ना। तो जब भी मन में आकुलता हो, जब भी मन में बेचैनी हो, मन कहे धर्म नहीं करना है, आज मन नहीं लग रहा संसार में, उस दिन इस बात को याद कर लेना कि रेड अमीरों के घर पर पड़ती है, गरीबों के नहीं। कर्म भी आपके घर पर रेड डालने के लिए आते हैं कि कहीं आपकी श्रद्धा में मिलावट तो नहीं है, 2 नंबर की श्रद्धा तो नहीं है, कहीं आपका विश्वास, कहीं आपकी आस्था डगमग वाली तो नहीं है कि आज सब कुछ ठीक है तो धर्म कर लेते हैं, कल जब ठीक नहीं होगा तो धर्म नहीं करेंगे। यदि आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपकी आस्था बिल्कुल दृढ़ होगी तो कर्म आएंगे, क्योंकि आपने कर्मों को बांधा है, लेकिन वो आकर के आपका ज्यादा कुछ बिगाड़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी आस्था, आपका विश्वास, आपका धर्म आपके अशुभ कर्मों को शुभ में परिवर्तित कर देगा, और शुभ कर्म आपको परेशान नहीं करेंगे।